और अब आते हैं कंजावाला कांड पर। कंजावाला कांड पर देश की सबसे बड़ी ब्रेकिंग अब आपको देने जा रहे हैं। कंजावाला आरोपियों पर हत्या का केस चले, ये कहा है आम आदमी पार्टी ने। इंडिया न्यूज से कहा है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने, अंजलि के आरोपियों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए और निधि पर भी हत्या की धाराएं लगाई जाए, यानी कि धारा 302 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए आगे। अंजलि की हत्या की बात कही है और कहा है कि तमाम आरोपी और साथ ही साथ निधि, जो अंजलि की तथाकथित दोस्त बताई जा रही है, जो उसको मरता छोड़ गई, उस पर भी धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, ये कहना है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का। कंजावला मामले में नित नए रोज खुलासे हो रहे हैं और दिल्ली पुलिस अभी के समय जो अंजलि की दोस्त है निधि, उससे भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस को ये लगता है कि निधि इस पूरे मामले में शामिल है। संजय सिंह हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद। सर, क्या आपको लगता है कि निधि इस पूरे मामले में शामिल है, क्योंकि पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और परिवार की मांग है कि निधि सहित जो तमाम आरोपी हैं उन पे धारा 302 लगनी चाहिए? देखिए, बीजेपी नेताओं पे शर्म आती है, देश के गृह मंत्री पर शर्म आती है कि देश की राजधानी में इतनी बड़ी घटना हुई। आप सारे मीडिया के लोगों ने उसको खूब मजबूती से दिखाया भी, बावजूद इसके कंजावला कांड के आरोपी को जमानत मिल गई। ये क्या दिखाता है? इसका मतलब आपने जिन धाराओं का इस्तेमाल करना चाहिए था, जिसके आधार पर आप कोर्ट में उनकी जमानत को रोक सकते थे, आपने वो काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मनोज मित्तल नाम का एक व्यक्ति इस घटना का मुख्य आरोपी है, जो भारतीय जनता पार्टी का सह संयोजक है। पूरी की पूरी बीजेपी उस दरिंदगी की घटना को अंजाम देने वाले भाजपा नेता को बचाना चाहती है। भूमिका भी संदिग्ध लग रही है, वो आगरा में भी पकड़ी गई थी। परिवार पहले दिन से सवाल उठा रहा है। इसमें 300 ये हत्या का मामला है, ये सामान्य एक्सीडेंट का मामला बिल्कुल नहीं है। इसमें हत्या की धाराएं 302 लगना चाहिए इन तमाम आरोपियों के खिलाफ, अन्यथा ये धीरे धीरे करके सारे लोग छूट के बाहर आ जाएंगे। बात करने के लिए संजय सिंह थे, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, और इनका साफ कहना है कि पूरा मामला हत्या का है और इसमें धारा 302 लगनी चाहिए। जर्नलिस्ट पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज। तो आपने सुना किस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार इस मामले को मुखरता से उठा रही है, आरोप लगा रही है कि पुलिस की कार्रवाई ठीक से नहीं हुआ, और इस बीच जो ये भी कहा है कि धारा 302 के तहत जो है मामला दर्ज होना चाहिए। अब ये नया सीसीटीवी सामने आया है। 8 दिन में 70 सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली गई है। अंजलि की सहेली और निधि की हम बात कर रहे हैं। अंजलि की तथाकथित सहेली बताई जा रही है, वो जो है वो भी लगातार इस मामले में सवालों के घेरे में है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो भी सामने आया है। कंजावाला केस में ही ये सामने वीडियो आया है और सहेली की पहेली अभी भी बनी हुई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अंजलि निकलती है, स्कूटी स्टार्ट करती है और पीछे जो लाल कपड़ों में आती दिखाई दे रही है वही निधि है। और आपने अगर ध्यान दिया हो, पहले भी इंडिया न्यूज ने आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाया था जो निधि के घर के बाहर का था, उसमें भी इन्हीं कपड़ों में दिखाई दे रही है निधि। यानी निधि इस लाल घेरे में नहीं है, इन सवालों के घेरे में है कि उसकी भूमिका इस पूरे मामले में क्या है। मेरा मकसद यही है क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए कि हर नुएंस को आप तक बताया जाए। मेरे साथ हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट प्रदीप श्रीवास्तव भी मौजूद हैं। प्रदीप जी, पहले क्राइम सीन की पॉसिबिलिटी नंबर 1 को रिक्रिएट करने, वहां पे हमारे एनालिस्ट कौशिक भी मौजूद है, एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, और ये सब क्राइम सीन के बहुत करीब हो रहा है। प्रदीप श्रीवास्तव जी, मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त, क्योंकि आपको भी क्राइम रिपोर्टिंग का लगभग 2 दशक का अनुभव है, इस वक्त जो हम फर्स्ट सीन को रिक्रिएट कर रहे हैं, वो फर्स्ट सीन ये रिक्रिएट कर रहे हैं कि अगर दोनों गाड़ी के बीच में हेड ऑन कोलिजन होगा कि नहीं। इसके बारे में आप मुझे बताइए कि क्या पॉसिबिलिटी हम रिक्रिएट करने वाले हैं कुछ ही सेकंड के अंदर। देखिए प्रदीप, इस वक्त जो हम रिक्रिएशन करने वाले, ये स्कूटी ठीक ऐसी की स्कूटी जो है अंजलि और उसकी निधि फ्रेंड चला रही थी और ऐसी बेलोनी थी। हम जब इसको आपस में टक्कर मारेंगे, जो ऐसा क्या जो पुलिस कह रही है, तो देखने वाली बात है कि क्या जो अंजलि इस गाड़ी के नीचे फंस सकती है, जो पुलिस की थ्योरी है। इसी को रियलिटी चेक करने के लिए इस वक्त हम सुल्तानपुरी थाने के बाहर ये रिक्रिएशन को कर रहे हैं। मैं फर्स्ट रिक्रिएट करूंगा और यहाँ पे जो जनता है इतनी भारी मात्रा में सपोर्ट करिए। एक बार जनता के लिए, आप अपने लोगों के लिए एक बार तालियां बजाइए। मैं चाहता हूँ जिस तरीके से यहाँ पे अंजलि के लिए आए हैं, और मैं आप लोग से ओपिनियन लूंगा कि आप
आप क्या मानते हैं? प्रदीप जी फर्स्ट सीन को रिक्रिएट करते हैं तो धीरे से अब ये गाड़ी एक्टिवा ये आगे बढ़ेगी, स्कूटी, और उधर से बलिनो आगे बढ़ेगी। मैं चाहता हूं बलिनो भी उस वक्त से रेडी हो जाए, बलिनो आगे बढ़ेगी और आगे ले जाइए, आप ले जाइए, और आप देख सकते हैं प्रदीप जी आगे ले जाइए। देखिए दोस्तों, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, और ये जब हेड ऑन कोलिजन होगा तो लॉजिकल बात ये है कि जब प्रदीप श्रीवास्तव जी, आप स्कूटी को पहले उठाइए, मैं चाहता हूं, आइए, स्कूटी ऐसे गिरेगी जी। ये गाड़ी इसके नीचे जो पुलिस की जो थ्योरी है कि वो गाड़ी के नीचे ऐसे ही वो घुस गई होगी। आप ये देखिए, क्या हम घुस सकते हैं? गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं चल सकती ना। ये देखिए सर के नीचे भी 170 mm का ये होता है, जैसे इसके अंदर नीचे कोई घुस नहीं सकता। इसके अंदर अगर मान लीजिए गाड़ी चढ़ भी गई तो बॉडी जो है फंस नीचे है। देखिए मैं इसका ये खोल के दिखाता हूँ आपको। प्रदीप जी, खोलने के पहले मैं वापस से दर्शकों को बताऊंगा, बिल्कुल प्रदीप श्रीवास्तव जो नीचे इस तरीके से लेटे, मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास भी उस तक आऊंगा, पर मैं इस वक्त चाहता हूं कि एक चीज एक्सपर्ट्स पे रहे। अगर आप मेरे कुलभूषण जी के पास में आइए आप, और अगर आप देखेंगे कि जो स्पेस है, ये स्पेस हार्डली एनी स्पेस है, और इस स्पेस के अंदर अगर आप देखिए मेरे हाथ को, अगर आप देखेंगे ये मेरे सिर्फ एक हाथ की स्पेस है, तो इसमें इम्पॉसिबल है लॉजिकली कि एक बॉडी 12 किलोमीटर तक अटके। तो ये हिट एंड रन का केस तो कंप्लीटली फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है। ये वही गाड़ी, ये वही मॉडल की गाड़ी है बलिनो जिसकी बात की जा रही है। अब प्रदीप जी एक और बात, इसको खोलने के पहले सोमवीर शर्मा, आप एनालिस्ट, आप इधर भी आइए। एक और चीज आपने ऑब्जर्व करी, जब ये कोलिजन हुआ, और ये बहुत कम गति में कोलिजन हुआ है, तब भी जब स्कूटी गिरी तो मैं भी गिरा पीछे सीट पे बैठने वाला, और आप भी गिरे पीछे सीट में बैठने वाला। इक्वली जो है वो फोर्स, जो मोशन है, मोमेंटम है, वो इक्वली ट्रांसमिट हुआ है। जी बिल्कुल इक्वली हुआ है। और इसमें कहीं ना कहीं जब निधि ने, इसका मतलब है कि अगर वो टायर में फंसी हुई होगी, निधि को बहुत कम चोटें लगी थी, तो निधि को सबसे पहले उसको घसीटना चाहिए था। निधि ने ऐसा नहीं किया। ना ही पुलिस के पास ऐसी कोई थ्योरी है कि निधि ने बचाने की कोशिश की। इसका मतलब स्कूटी में गिरे, मैं और आप दोनों एक साथ गिरे ना। मैं 10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, बलिनो तो नहीं है, लेकिन एक बात बताता हूँ आपको, मैं भारत के अंदर जो मापदंड होते हैं ड्राइविंग के, हम लोग बेसिकली इस तरफ चलते हैं। अगर स्टैंड भी स्कूटी का है तो वो ऐसे होगा कि आपकी गाड़ी इधर झुकेगी स्टैंड होते हुए। तो अगर टक्कर का इंपैक्ट आता है तो कभी भी चांस बहुत कम होते हैं कि बंदा इस तरफ को गिरे। अगर वो इस तरफ गिरेगा तो ही वो इस वाले टायर में फंसेगा। उसमें भी इतनी स्पेस नहीं है कि 12। मेरे साथ में तीनों एडवोकेट्स मौजूद है, मेरे पास लोग यहाँ पे एक्टिविस्ट भी मौजूद है। पर चांदनी शाह, पहले आपके पास आना चाहता हूँ, मैं अभी बोनट खोलने वाला हूँ। चांदनी, आपने सिनेरियो 1 को ऑब्जर्व किया, मैंने लाइव बताया कि कितनी पॉसिबिलिटी है। अब आप मुझे बताइए कि विद नॉर्मल केस ऑफ हिट एंड रन, जिसमें 13 किलोमीटर तक आपने वही गाड़ी सामने देखी है, ये मैं आंखों देखा हाल आपको दिखा रहा हूँ, क्या एज एन एडवोकेट यू बिलीव कि जो केस को बनाया जा रहा है, इज इट पॉसिबल कि 13 किलोमीटर तक ये गाड़ी और ये स्कूटी का जो मैंने अभी हेड ऑन कोलिजन और ये कम स्पीड में देखा है, पॉसिबल है? तो प्रदीप, जैसे आपने ये सीन रिक्रिएट किया, मैं कुछ चीजें यहाँ पे नोट करना चाहूंगी। जब रोक रहा हूं आपको, मैं चाहता हूँ एक कैमरा सिर्फ और सिर्फ बलिनो गाड़ी पे रहे और एक कैमरा जो इधर है, एक कैमरा बलिनो पे रहे। बोलिए। जो इम्पैक्ट होता है जब हेड ऑन कोलिजन होता है, जो स्पीड होती है कार की और जो स्कूटी की जो स्पीड होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंस और मायने रखती है ये डिसाइड करने के लिए कि एक्सीडेंट का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा। क्या आदमी पे इम्पैक्ट क्या होगा, अंदर बैठे वालों पे इम्पैक्ट क्या होगा। जो न्यूटन का 3rd लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। अगर बॉडी की गाड़ी बड़ी है, लाइक द कार हैज अ बिगर बॉडी, स्कूटी की बॉडी छोटी होती है, लेकिन जो इम्पैक्ट होता है वो दोनों पे सेम होता है, स्पीड का इम्पैक्ट। तो इस हिसाब से जो स्कूटी पे डैमेज हुआ है और जो गाड़ी पे डैमेज हुआ है, दैट डज नॉट लुक लाइक एन एक्सीडेंट। एब्सोल्युटली अग्रीड, एब्सोल्युटली निशांत। ये स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा की भी नहीं थी। जब ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मान लीजिए एक गाड़ी आ रही है और एक दूसरी स्कूटी जो है 40-50 किलोमीटर से आ रही है, तब तो दूसरी वाली को तो उतनी इक्विवेलेंट चोट लगनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, लॉजिकली इसमें पॉसिबल है। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। और दूसरी एक बात जो है, ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं लग रही कि बलिनो जैसी गाड़ी जैसे ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, उस गाड़ी में एक बॉडी 13 किलोमीटर तक अंदर रहे और वो 13 किलोमीटर तक बॉडी को लेके गाड़ी चलती रहे और अंदर बैठे वाले लोगों को पता ना चले। तो ये भी एक बात प्रैक्टिकली और लॉजिकली सही नहीं लग रही है। निशांत, लॉजिकली स्पीकिंग चांदनी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, यहाँ पे बात की न्यूटन के 3rd लॉ मोशन की। मैं आप लोग के पास भी आऊंगा, पर इस वक्त अगर मैं बात करूं कि आप इसको क्लियरली कैसे एनालाइज करते हैं, विच इज नॉट, ये कंप्लीटली दिख रहा है हिट एंड रन केस नहीं है। और इनिशियल अगर इम्पैक्ट भी होता है तो उस इम्पैक्ट के बाद में गाड़ी जो है अगर वो रुकी या तेज गति तक 12 किलोमीटर तक चली, ये पॉसिबल नहीं कि उसके अंदर एकदम से पूरी जो सिर्फ एक ही बॉडी जो है वो ही टंगी हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा,
फ्रंट से कोलिजन कब होता है? जब एक आदमी राइट साइड से आ रहा है और एक रॉन्ग डायरेक्शन से आ रहा है। मतलब साइड हिट, अगर आप यू टर्न ले रहे हैं तो आप साइड हिट कर सकते हैं। तो पुलिस की थ्योरी में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि इनमें रॉन्ग साइड कौन आ रहा था। आप देखिए, ये इतना दुबला लड़का भी जो है ये नहीं जा सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको क्या लगे यहाँ पे चीज लगी, हमने रिक्रिएट करने की कोशिश की। आप आज जनता, आपको क्या लगता है कि इस केस के अंदर अंजलि को इंसाफ मिलना चाहिए? अंजलि को इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो कई दिन से परेशान है कि अपना पुलिस वाले क्यों नहीं ढंग से इस केस को सही कर रहे, क्यों अपना पब्लिक को और जो जिसकी डेथ हुई है उसको जो गुमराह कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोकल एक्टिविस्ट हैं। आपका क्या नाम है? संगीता वर्मा। संगीता जी, आप बताइए, आप यहाँ पे लोकली यहाँ पे काफी काम करती हैं। हमने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। विशाल आपके पास आ रहा हूँ, निशांत आपके पास आ रहा हूँ। यहाँ पे काफी लोग हैं। मैं चाहता हूँ एक एंगल वाइड रहे, एक एंगल जो है गेस्ट पे रहे। आप किस तरीके से देखती हैं? ये क्लियरली केस ऑफ हिट एंड रन नहीं दिख रहा है। देखिए, मानवता के अधिकार से आपने सीन को रिक्रिएट करके दिखाया है अभी, तो आप खुद ही समझिए ना, जब सामने एक छोटा जानवर भी आ जाता है तो गाड़ी के चलाने वाले को पता होता है कि सामने क्या चीज आई है, तो इस चीज को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अब ये बताइए। और कब तक हमारे देश की जो सरकार है, कानून है, कब तक आंख में पट्टी बांध कर ऐसे ही रहेगा कि मरने वाली बेटी का ना दर्द समझ रहा है, ना एक माँ का दर्द समझ रहा है कि किस तरह से हर साल, हर नए साल को एक बेटी यहाँ से इसी तरह बल्ली। इम्पोर्टेंट, आपके हिसाब से आप अंजलि के साथ है कि निधि के साथ है? अंजलि के साथ। आप अंजलि के साथ है कि निधि के साथ है? अंजलि। आप अंजलि के साथ है कि निधि के साथ है? निधि। कौन कौन है? अंजलि। कौन कौन अंजलि के साथ, अंजलि के परिवार के साथ है? पूरे पब्लिक में आप हाथ उठाइए। आप देखिए कौन कौन निधि के साथ है, वो हाथ उठाइए। कोई भी नहीं दोस्तों, ये जनता है। कोई चीज है, देखते हैं। आइए, मैं एक और आना चाहता हूँ विशाल आपके पास में। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट प्रदीप श्रीवास्तव, यहाँ पे एनालिस्ट कौशिक है, मैं इनसे भी समझूंगा, इनके पास भी आऊंगा क्योंकि इनने काफी डीपली इसको समझा है। मैं आपसे पूछता हूँ विशाल, आपने कहा ये चीज है, तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अब लीगली अगर इसकी बात करें, आप दोनों से मैं इसका लीगल पर्सपेक्टिव लूंगा, लीगली इसकी बात करें तो फिर इस केस के अंदर पुलिस ने, क्योंकि पहले 164 का बयान दर्ज किया, पर अगर वो उस विटनेस का कंडक्ट सस्पिशियस है तो पुलिस उसको एक्यूज या सस्पिशियस कंडक्ट, उससे पूछताछ तो आगे कर ही सकती है, और ये केस में आगे 302 की धारा तो ऐड हो ही सकती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। और जिस तरीके से अभी इसमें दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने एक कमजोर इन्वेस्टिगेशन करी है, और अगर इस तरीके से चलता रहा तो अल्टीमेटली इसका फायदा अक्यूज को मिलेगा और इंसाफ जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें मिलेगा नहीं। तो पुलिस ने फिर से इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके अगर कुछ और आरोपी बढ़ाना सकते हैं तो पुलिस बढ़ा सकती है आरोपी। आपका कहना है कि निधि के 164 की स्टेटमेंट ली, अगर निधि के खिलाफ एक पर्याप्त इन्वेस्टिगेशन में सबूत मिलते हैं तो निधि को ही पुलिस आरोपी बना सकती है। दूसरा, इसमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू हमको समझना पड़ेगा कि इंटेंशन, पुलिस को मोटिव, इंटेंशन, मेंस रिया, गिल्टी इंटेंशन साबित करना, उसको स्टेब्लिश करना अपने चालान के अंदर, चार्जशीट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि करेक्टिंग स्टोरी, जो जिन लोगों ने अगर ये मर्डर हुआ है तो मर्डर क्यों किया, उस मर्डर का मोटिव क्या था, इंपॉर्टेंट है। और इसकी सच्चाई ओयो के अंदर छुपी है, जहां के अंदर ये पूरे दोनों लड़कियों ने रूम बुक किए थे, और हर कम्युनिकेशन जिसकी बात डॉक्टर चौरसिया ने की, काफी इंपॉर्टेंटली निधि के फोन से हो रही थी। सो इसमें 302 का केस जो एटलीस्ट जो एक्यूज, आप मुझे बताइए, जो एक्यूज गाड़ी को चला रहे थे 12 किलोमीटर तक, मैंने निधि की बॉडी के पिक्चर्स देखे, वो अंजलि की बॉडी के पिक्चर्स देख माफ जाता हूँ, वो इतने ज्यादा अमानवीय हैं। दिस इज अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, मैं इस बात करूं। सो इसमें जो एक्यूज है, अगर ये एक्यूज सिर्फ हिट एंड रन के केस होते तो थोड़े समय बाद वो गाड़ी को रोक देते। द फैक्ट दैट उनको पता था कि नीचे जो एक वन ऑफ द टेस्टिमनीज की बॉडी उसकी है और उसके बाद भी चला रहे, तब तो इंटेंशन ही टू किल था। यस, निधि की स्टेटमेंट से भी, जो निधि ने स्टेटमेंट दी है कि उन्हें पता था, उन्होंने गाड़ी फ्रंट बैक करी और उन्हें पता था कि गाड़ी के नीचे बॉडी है, तो इटसेल्फ सेज कि उनको नॉलेज थी। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई बॉडी या कोई चीज गाड़ी के नीचे फंसी हो। अमूमन अगर कार के ऊपर फेंडर भी टूट जाता है तो उसकी आवाज और ड्राइवर को पता लग जाता है कि हाँ जी मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। और जो आपने सीन रिक्रिएशन करा उसके अकॉर्डिंग अगर फ्रंट से हिट होता तो वो लड़की उठ के गाड़ी की विंडस्क्रीन, बोनेट और विंडस्क्रीन पे गिरती, या ज्यादा तेज होता तो वो उछल के गाड़ी के पीछे की तरफ, डिक्की के पीछे जाके गिरती।